हरे कृष्णा भक्तों, आप सभी का स्वागत है। भक्तों, कार्तिक मास में बहुत सी कहानियाँ कही जाती है, लेकिन आज मैं आपको एक कहानी, पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कार्तिक मास स्नान करने वाली सभी भक्त प्राय सुनते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं। एक बार एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। वे 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ तो मिलता, कपड़े धुले मिलते। तब ब्राह्मण कहता है कि तूने भली बात चलाई, चल अब मैं तेरे लिए बहू ही ला देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे और उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। उसकी बात सुन ब्राह्मण के मन में वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे चला और जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब ब्राह्मण बोला, बेटी कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना देगी क्या। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छान कर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दे। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर असरफी निकलती है। अब वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी है उसके घर न जाने कितनी होगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा। वह ब्याह कर लाया और लड़की की माँ बहुत खुश हुई क्योंकि वह सोच रही थी कि मेरी बेटी इतने धनवान कुल में गई है। घर आकर बोला, रामू की माँ दरवाज़ा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। आकर बहू का स्वागत सत्कार कर ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब तू भी मार ले। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण बोला, ना तू दरवाज़ा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफ़ी समय बीत चला। सास बहू की सीख देती कि बहू चूल्हे की आग न बुझने देना, और वह बहू को सीख देती थी क्योंकि प्राय सभी सास अपनी बहुओं को सीख देती है कि ऐसा करो वैसा करो, और मटके का पानी ख़त्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हैं और वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका न तो कोई बेटा है और न ही कोई बेटी। बहू बोली, नाना आप ऐसा मत बोलो क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तू ये झूठ बोल कर लाए हैं, तुझे इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब पड़ोसन कहने लगी, क्योंकि प्राय बहुएं भी पड़ोसनों की बहकावे और उनके कहने सुनने में आ जाती हैं, और तब पड़ोसन कहने लगी कि करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली फूकी रोटी बना कर दे देना, अलूनी फुलूनी दाल बना देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी बातें सीख कर अपने घर आ गई। जैसा पड़ोसन ने बताया तो उसने वैसा ही किया। जब सास ससुर घर आए तब भूखों का कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली फूकी रोटी क्यों है और दाल भी अलूनी है। बहू पलट कर जवाब देती है कि आज यही खाओ। सासू जी अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया
तो तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने बहुत अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है, क्योंकि उसको रोज़ की आदत पड़ गई थी ना पड़ोसनों की बातों के बहकाव में आना। अब वो उनके, क्योंकि उसको ना उनको आजकल की बहुओं को ना दूसरों की बातों के बहकाव में जल्दी आ जाती है और अपने घर वालों को ही अपना दुश्मन समझती है। फिर बहू फिर से पड़ोसन के घर भागेगी, फिर कहती है कि अब आगे बताओ मुझे क्या करना है। तब पड़ोसन बोली कि अब तू 7 कोठों की चाबी मांग लेना, क्योंकि पड़ोसनों को भी ना घर में अगर किसी के घर में सुख शांति हो तो वो बर्दाश्त नहीं होती। यही तो कलयुग है। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई, मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर कहने लगा, दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है, हम आज है कल नहीं होंगे, चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखा तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे हैं। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा और गंगा जमुना बह रही हैं। 36 करोड़ देवी देवता वहीं पर विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। ये सब देख बहू लड़के से कहती है, तू कौन है? तब लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहुत बहुत खुश हुई और नाचने फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहने और ओढ़ आड़ कर ससुर और सास आई तब उनका इंतजार करने लगी। उनके लिए उसने 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आई तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उनके कपड़े धोए और उनके पैर दबाए। जब बहू सास के पैर दबाने लगी तब माँ जी कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर बारकोस यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करने जाती हो और थक जाती होगी, तुम घर में ही स्नान क्यों नहीं करती? बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती है क्या? तब बहू बोली, हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, महादेव, पार्वती, पीपल पथवारी माता लहरा रही है और तुलसी जी भी लहरा रही है, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, गंगा जमुना बह रही है। 36 करोड़ देवी देवता वहीं पर विराजमान है। वहीं तिलक लगाई चंदन की चौकी पर एक लड़का बैठा माला जप रहा है। माँ ने कहा कि तू कौन है? तब लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया है? तब लड़के ने कहा कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है कि बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी कि मेरा घर का धनी और तू है, और क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगा मेरा अगड़ बगड़ पड़ोस की तू मेरा बेटा है। तब बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह बोले कि इस पार बहू बेटा साथ खड़े हो जाएं और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चाम की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकले। तब बेटे की दाढ़ मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़े बंधे, तब जाने कि ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली और बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंधन हो गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी भी खुशी ने समाये और वे बहुत खुश हुए कि और बोले, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर भगवान, जैसा आपने बहू बेटा मुझको दिया वैसा ही सभी को देना और सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। हरे कृष्णा, राधे राधे। हमें अपने अगली वीडियो में आपको कार्तिक मास में सुनने वाली एक और नई कहानी सुनाऊंगी। जय श्री कृष्णा।